तो स्वागत है आप सभी का स्पाइडर की दुनिया में और आप आ चुके हो चैनल स्पाइडर वेब पे। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूं कि हेस्ट एसएमपी सीजन 1 कैसे एंड हुई। जी हाँ दोस्तों, बाकी किसी मेंबर्स के चैनल पे आपको ये वाली वीडियो नहीं मिलेगी कि इस एसएमपी की एंड स्टोरी क्या थी। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज बताऊंगा A to Z की एसएमपी एंड कैसे हुई। अगर आपको ये जानना है तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। तो लेट्स कंटिन्यू टू दी वीडियो। तो अभी हमको एंड वर्ल्ड जाना था और उसका हमें पास कुछ भी सामान नहीं था। तो अभी हम आ गए थे उस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए, एंडर पर्ल लेने के लिए। तो हम इनको बहुत सारा बाटर हम इनसे करते रहे, लेकिन इन्होंने एक भी एंडर पर्ल हमें दिया नहीं। और फालतू का सामान तो इन लोगों ने बहुत दिया। जैसे आपको पता ही है कि ये लोग हमको कितना ही फालतू का सामान देते हैं। और बेडरॉक पी एडिशन में तो एंडर पर्ल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये लोग से। हमने करीबन बहुत सारा गोल्ड इनको ट्रेड किया था, पर इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। तो हम इनको यहीं छोड़ के आगे चले गए एंडर पर्ल की खोज में। तो यहाँ पे हमें एक क्रिम्सन बायोम मिल गई थी और यहाँ पे एंडरमैन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियसली स्पॉन होते रहते हैं। तो हम यहाँ से इनको मारते मारते यहाँ से सारे एंडर पर्ल जितने हमको जरूरी थे वो सारे यहाँ पे कलेक्ट करने लगे। यहाँ पे हमारे साथ कृष्णा भी है और हमारा तीसरा टीममेट स्पूकी, जो अभी शायद से स्कूल गए तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। और हम इन दोनों को मारते मारते सारे एंडर पर्ल यहाँ से जमा करना शुरू कर दिए। जिस दिन हम एंड वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें उसी दिन पता चला कि एक नया प्लेयर नॉट काइनॉक्स नाम का हमारे एसएमपी में ज्वाइन हुआ है। लेकिन उसको सीजन 2 में ज्वाइन होने वाला था वो, लेकिन उसने ओनर को बोल के वो इसी सीजन ज्वाइन हो गया और उसके पास क्रिएटिव मोड भी आ गया। उसने क्रिएटिव का बहुत मिसयूज किया, क्योंकि हमारे 1 महीने की ग्राइंड उसने सारी खराब कर ली और ये क्रिएटिव मोड में ही लड़ रहे। देखो आप जैसे देख सकती है 9 एप्पल्स खा रहा था और हमारे पूरे आर्मर्स को इसने तोड़ दिया। जैसे आपको पता ही था, जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में मैं नेदरराइट में कन्वर्ट हुआ था। इस बंदे को पीवीपी करना बिल्कुल आता नहीं था। ये बस क्रिएटिव मोड के दम पे ही उछल रहा था जो कि उसको ओनर ने दिया था, और ये हम सबको उसी से मार रहा था। जैसे आप देख सकते हो अभी ये क्रिएटिव में चले गया, इसको कोई भी हिट्स का फर्क पड़ नहीं रहा था। तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमने ओनर से बात की और ओनर ने इसको बैन कर दिया। लेकिन अब एसएमपी में खेलने का पूरा मजा चले गया था, क्योंकि हम 1 महीने से इस एसएमपी में खेल रहे थे। तो हमने एक डिस्कॉर्ड पे मीटिंग की और उसमें सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इस एसएमपी में क्रिएटिव मोड यूज हो चुका है और अभी किसी का भी खेलने का मन नहीं कर रहा था। और स्पेशली एंड वॉर का खेलने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे और मेरे टीममेट ने बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया था और हमें वो एग किस हालत में भी चाहिए था। तो हम चले गए एंड वर्ल्ड एंडर ड्रैगन को मारने और उसका एग लेने। तो अभी हम सीधा चले गए बिना कुछ टाइम पास किए एंड वर्ल्ड में। और एंड वर्ल्ड में जाने के लिए हमें एंड पोर्टल को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं और कृष्णा उस एंड पोर्टल को ढूंढने के चक्कर में हमने पूरा एक बायोम से बायोम गुजरते रहे, लेकिन हमारे जो बेस से जो एंड पोर्टल था वो बहुत ज्यादा दूर था। तो मैं और कृष्णा बिना कुछ टाइम पास किए हम सीधा निकल गए फटाफट ड्रैगन को मारने के लिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि कोई और दूसरा टीम का प्लेयर भी हमारी तरह का सेम सोचेगा तो वो भी वहां पे पहुंच सकता है। और हम ये पूरी रात भर 2 से 3 बजे के आसपास हम ये गेम खेल रहे थे, क्योंकि हमको लगा कि इस टाइम पे तो कोई एसएमपी में आएगा नहीं। और हमारा गेस सही था, इस टाइम पे कोई भी एसएमपी में था नहीं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया था कि हम ड्रैगन को मार दें और उसका एग अपने पास ले लें। तो फाइनली मुझे और कृष्णा को बहुत ढूंढने के बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। तो हम फटाफट खोदते गए और नीचे ही जस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो हम उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर घुस गए और एंड पोर्टल को ढूंढना स्टार्ट किया। लेकिन एक और चीज की कमी थी हमारे पास, जो कि थी बो और एरो की। हमारे पास बो तो था पर एरोज बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में इस पोर्टल के पास आ गए थे। और हमें जैसे ही हमने इस पोर्टल के पास हम एंटर हुए तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे पहले भी कोई आया हुआ था, क्योंकि जो लावा था वो ऑटोमेटिकली तो फ्लो होता नहीं है और जो पोर्टल था वो भी एक्टिव था। तो हम डर गए कि क्या ड्रैगन को कोई मार चुका है, या तो किसी ने, क्योंकि आज ही एंड सिटी खुली थी और अगर किसी ने ड्रैगन को मार दिया तो ये उसका रूल ब्रेक था। तो हम बहुत ज्यादा डर गए थे और हम फटाफट चले गए देखने की ड्रैगन जिंदा था कि नहीं। हमने देखा आगे कि हाँ अब ड्रैगन जिंदा है और हमें सांस में सांस आई। तो अब फटाफट इसको मारते और एग लेते हैं।
तो मैं और कृष्णा एंड वर्ल्ड में आ चुके थे और हम फटाफट करके एंड क्रिस्टल को फोड़ना शुरू कर दिया। और हम इस बार ये एसएमपी जो थी वो पॉकेट एडिशन में चल रही थी, लेकिन अगले सीजन जावा प्लस पीई दोनों में चलेगी। मुझे पॉकेट एडिशन खेलना उतना अच्छे से आता नहीं है और लेकिन मुझे जावा वाला खेलना बहुत अच्छे से आता है। तो सीजन 2 जब स्टार्ट होगा तो मैं जावा से मतलब पीसी से ज्वाइन करने वाला हूँ, तब आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छी मेरी स्किल्स देखने को मिलेगी। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने सारे क्रिस्टल्स फोड़ चुके थे और सीधा स्ट्रेंथ 2 के पोशंस लगा के उस ड्रैगन को मारने चले गए थे। ड्रैगन की हेल्थ ऑलरेडी कृष्ण ने थोड़ी कम कर दी थी और ड्रैगन अभी पर्च कर चुका था। तो कृष्ण ने मेरे को बुला लिया कि अब जाके ड्रैगन को मारने का सही समय आ चुका है। तो मैं इसका हेड ढूंढ रहा था ड्रैगन का, क्योंकि हेड पे इसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैं मोबाइल पे खेल रहा था और मुझे उतना अच्छे से आता नहीं था, लेकिन मैं तो भी अपनी पूरी कोशिश किया इस ड्रैगन को मारने की। और आप देख ही सकते हैं इसकी जो हेल्थ है बहुत तेजी से जाना शुरू कर दी है और अभी ये चले गया है ड्रैगन। लेकिन इसके जो सेकेंड पर्च आते आते ये शायद से मर भी सकता है। तो फाइनली ड्रैगन वापस से नीचे आ चुका था और कृष्णा चले गया था उसको मारने। तो मैंने भी फटाफट पॉड अप किया और चले गया उसकी हेल्प करने। लेकिन उसको हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे खासे क्रिट मार के उसने ड्रैगन को एट द लास्ट मार ही दिया और हमने इस ड्रैगन को मार दिया। तो हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जैसे देख सकते हो इतनी सारी एक्सपी आसपास गिर गई और जो हमारे सामने फाइनली ड्रैगन एग था जो हमें पहले दिन से ही चाहिए था और हम चाहते थे कि ये हमारी दी कॉन्करर्स गैंग के पास ही है। तो मैं और कृष्णा दोनों स्पॉन पे आ गए और हमने सोचा कि अब इस ड्रैगन एग को जला देते हैं, क्योंकि ये एसएमपी वैसे भी खत्म हो गई थी और अब इस एग का कुछ काम नहीं था। हमने वैसे भी एसएमपी को डोमिनेट कर ही दिया था और हम दी कॉन्करर्स गैंग ने इस एसएमपी को एट द लास्ट जीत ही लिया। और मैं बहुत खुश था और मेरा पूरी टीम भी बहुत खुश थी। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दो। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी जाके फॉलो कर दो, क्योंकि वहां मैं आगे आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स लाता रहता हूं। और मैं मिलता हूं आपको हेस्ट एसएमपी के अगले सीजन में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।